और एक बार पुनरुत्थान का पवित्र दिन में सभी पवित्र लोगों के साथ मिलकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु हमारा कितना अच्छा है, भला है। वास्तव में हमें एक एक दिन जब प्रभु देता है, जो भी प्रभु का लोग है वो आनंद काल का तैयारी में लगे रहते हैं और वो चाहता है कि प्रभु आज भी मुझसे क्या बात करें। मैं आशा करता हूँ जरूर आप बहुत भूख और प्यास के साथ प्रभु के उपस्थिति में हो। प्रभु हमारा एक लोगों का दिल की अवस्था जानता है और इतना ही नहीं, प्रभु वास्तव में मतलब हमारा अवस्था जान करके हमें बात करने के लिए प्रभु हमेशा तैयार रहता है। प्रभु का हमारे प्रति इच्छा, हम पिछले दिनों में हम इन बातों को देख रहा था कि प्रभु किस प्रकार का जीवन हमसे चाहता है, उस पर हम लोग देख रहा था। तो उनमें हमने मतलब 3 बात देखा, 4वां बात देख रहा था। कल 4वां बातों का कुछ भाग आपको मिला होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग कंटिन्यूस सुन रहे हो, इसलिए मैं उसको कंटिन्यूस करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब खास करके अभी हम जिस बात पर मनन कर रहा है वो है हमारा हर एक चाल चलन में हम पवित्र बने। आपको मालूम है बाइबल का एक अनमोल विषय पवित्रताई, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए प्रभु हमेशा ये चाहता है कि प्रभु के लोग भी पवित्र रहे, और पवित्र नहीं रहेगा प्रभु के साथ संगति नहीं रहेगा। आज बहुत लोग प्रभु का जन कहलाता है, परंतु उनको प्रभु के साथ सच्चा नाता नहीं, एक सही संगति नहीं। वो लोग प्रभु की संगति से बहुत दूर है, क्योंकि वो लोग पाप में जीवन बिताता है। पाप में जीवन बिताने वाला व्यक्ति के साथ कभी भी प्रभु संगति नहीं कर सकता। इसलिए इस पवित्र जीवन के ऊपर हम लोगों ने देखा कि मतलब प्रभु की इच्छा ये है कि हम पवित्र बने, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में पढ़ा था। आपको मालूम है, हम उधर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, कल आपको मैंने बताया था। आपको मालूम है मतलब हम प्रभु के लिए चुने हुए लोग हैं। प्रभु के साथ रहने के लिए आने वाले युग में स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश होना है, तो इस जीवन में भी हम प्रभु की इच्छा पर चलना हमारा कर्तव्य है। आज प्रभु इस कारण हमें अपना इच्छा प्रकट कर रहा है। आपको मालूम है जब लूका का समाचार उसका 12 अध्याय का 47 वचन में, लूका उसका 12 अध्याय का 47, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। देखा इसका मतलब, वो दास जो प्रभु का इच्छा जानने के बावजूद भी उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चला, वो बहुत मार खाएगा। तो हमारे जीवन में हम मार खाने का काम ना करें। हम प्रभु का इच्छा जानना, प्रभु की इच्छा में बना रहना हमारा कर्तव्य है। रोज रोज हमें प्रभु की इच्छा मालूम करके उस इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। कल हमने बहुत बातों पर देखा था, मैं आपको बताया था कि मतलब प्रभु ने सब कुछ, ये जो नहमिया का किताब से जो 9 अध्याय का 6 वचन जो पढ़ा था, बहुत बहुमूल्य वचन था। आपको याद होगा, और एक बार पढ़ेंगे हम नहमिया उसका 9 अध्याय का 6 वचन। तू ही अकेला परमेश्वर यहोवा है, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। स्वर्ग की समस्त सेना तुझे दंडवत करती है। देखो बहुत गहरा वचन है वो। मैं आशा करता हूँ कल आप लोगों ने वचन पाने के बाद में जरूर वापस मनन किया होगा। मतलब स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग, अभी आपको मालूम है पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, ऐसा 3 स्वर्ग के बारे में हम देखता है, जबकि तीसरा स्वर्ग तक प्रेरित पौलुस उड़ा लिया गया था। तो यहाँ पर मतलब ये जो पहला जो स्वर्ग बोलता है, जहाँ पर तारागण हैं, वो तारागणों को कौन बनाया? आज इस आकाश विधान में इतना तारागण हैं, वो तारागण इतना गिनती में है करके कोई नहीं बोल सकता। अभी भी साइंस बोलता है कि दिन प्रतिदिन वो नया नया तारागणों को क्या मतलब मिल्की वे को देख रहा है। मतलब इतना ताराएं आकाश विधान में है, वो साइंस देखते देखते बातें चकित हो जाता है। इनको सबको बनाने वाला प्रभु है ना। उस महान परमेश्वर कितना महान है।
और वो सब प्रभु का अपने सामर्थ्य में चलता है। आपको मालूम है कि ये सारा सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। मतलब स्वर्ग में है, स्वर्ग में कौन है? स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत हो है ना। धरती में कौन है? मनुष्य है, जानवर है, पक्षी है, और समुद्र में कौन है? मछलियाँ हैं। इन सबको कौन बनाया? सबको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया। आपको याद होगा जब पड़ोसियों का पत्री में, पड़ोसियों का पत्री पढ़ा अध्याय उसका 16 वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। देखा, सारी सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और मसीह के लिए सृजा गया है ना। तो आकाश धरती के लिए, धरती मनुष्य के लिए, और मनुष्य प्रभु के लिए। एक रूट है प्रभु का, है ना। ये जो आकाश धरती के लिए, और धरती मनुष्य के लिए, और मनुष्य परमेश्वर के लिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो मतलब प्रभु हमारे में आकर के रहना चाहता है। तो परंतु हमको कौन बनाया? मैं प्रभु ने बनाया। आकाश प्रभु ने बनाया, धरती प्रभु ने बनाया, समुद्र प्रभु ने बनाया, उसमें जो कुछ भी है वो सब प्रभु ने बनाया। बहुत अनमोल बात है, प्रभु ने ये सब कुछ बनाया। और आपको मालूम है प्रभु बना करके प्रभु उसका पालन पोषण करता है। अब देखो पहला कुरिन्थी 8 अध्याय का 6 वचन में, पहला कुरिन्थी 8 अध्याय उसका 6 वचन, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, और हम भी उसके द्वारा हुआ। कितना गहरी बात है ना। और इन सारे बातों का सृष्टिकर्ता प्रभु है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह ये सारा सृष्टि का सृजनकार है। उसके द्वारा सब कुछ हुआ और उसके लिए हुआ। और आपको मालूम है इब्रानियों 12 अध्याय का 3 वचन में हम पढ़ता है कि वह उसके उस वचन की सामर्थ्य से सारा सृष्टि को संभालता है। आप देखिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह उसको भी पढ़िए, उसका 12 अध्याय का 3 वचन, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। देखा, अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। प्रभु यीशु मसीह सबको, सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। कितना अनमोल बात है, कितना गहरी बात है। प्रभु का उस सामर्थ्य में, प्रभु उस वचन की सामर्थ्य कितना बड़ा बात है ना। उस वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में डेरा किया। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भी जब रहता था वो कितना महान कार्य किया, हमको ये बात को जानना है। आज ये सारा सृष्टि उसके द्वारा हुआ, वो सबको संभालता है। वही बात रोमियो का पत्री 11 अध्याय का 36 वचन भी, मतलब इन बातों को बार बार बाइबल के वचनों में लिखा है, तो इसका कुछ महत्व है। मैं इसलिए आपको पढ़ाना चाहा। रोमियो 11 का 36, रोमियो 11:36। क्योंकि उसी की ओर से, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। देखा, उसी महिमा युगानुयुग होती है। मतलब ये सारे चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और उसके लिए है ना। ये भी एक जानने वाली बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब परमेश्वर कितना महान है। हमारे परमेश्वर के बारे में हमें कितना कम ज्ञान रहता है। हम लोग जानना चाहिए हमारा स्वर्गीय पिता है ना, वो कितना महान है, कितना शक्तिशाली है। हर एक को आपको मालूम है, जो भी मतलब सृष्टि है उन सृष्टियों को सबको देखभाल प्रभु करता है, प्रभु उनको संभालता है। एक एक जीव जंतु को क्या क्या भोजन चाहिए उसका तक प्रभु प्रबंध करता है ना। एक अनोखा वचन 147 का 9 वचन थोड़ा पढ़ना, 147 का 9। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। मतलब उसका भोजन देता है। मतलब पक्षियों के लिए भोजन अलग है ना, जानवर को जानवर के लिए भोजन अलग है। मतलब प्रभु उसका भोजन उनको देता है। पक्षी का भोजन उठा करके जानवर को नहीं देता, जानवर का भोजन उठा करके पक्षी को नहीं देता।
वहाँ पर आपका भजन में इतना क्लियर नहीं आया, लेकिन वो भजन ऐसा है, उसको अपना अपना आधार देता है। प्रभु ने हर एक को नियुक्त किया हुआ वो भोजन प्रभु सबको बराबर पहुँचाता है। प्रभु अगर भोजन नहीं दिया, हम कितना भी धनवान हो, कितना भी सामर्थ्यवान हो, वो खाना नहीं खा सकता। जंगल का जवान शेर भी प्रभु से मांगता है, और जो प्रभु देता है तभी वो खाता है। वो अपनी सामर्थ्य में जा करके कुछ भी पकड़ करके नहीं खा सकता, है ना। ये सब प्रभु का प्रबंध है। पर हम देखा है कि प्रभु हर एक बातों का अच्छा प्रबंधक है, वो हर एक लोगों के लिए अच्छा प्रबंध करता है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, प्रभु का हमारे प्रति कार्य, और हमने ये भी बात देखा था, प्रभु राजाओं को नियुक्त करता है, राजाओं को हटाता है। और राजाओं की राजा है, राजाओं के ऊपर भी अधिकार किसका है? प्रभु का है। प्रभु जिसको चाहेगा उसको प्रभु राजा बनाएगा या अधिकारी बनाएगा। इसलिए हमें अधिकारों को सम्मान करना चाहिए, अधिकारियों को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे लोग प्रभु की ओर से नियुक्त हैं। इसलिए प्रभु उसकी महिमा के लिए उनको भी इस्तेमाल करेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब परमेश्वर का मनुष्य के ऊपर का अधिकार बहुत गहरा है। रोमियो के पत्री उसके 9 अध्याय उसका 11 वचन में, रोमियो के पत्री 9 अध्याय का 11 वचन। और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है बनी रही। देखो उसका 16 तक पढ़ लो, बहुत विस्तार से। एक्चुअली ये बात को हमें अच्छी तरफ जानना चाहिए। आप उसका 16 तक पढ़ लीजिएगा। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह न तो चाहने वाले की और न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। देखा, इसका मतलब क्या है कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु की दया या करुणा नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति कितना भी चाहने से वो प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में चल नहीं पाएगा। प्रभु की करुणा चाहिए, प्रभु की दया चाहिए, नहीं तो कोई भी योगी प्रभु का निकट नहीं जा सकता। वो इतना पवित्र परमेश्वर है, उसका निकट नहीं जा सकता, उसके साथ संगति नहीं कर सकता, उसके साथ संबंध नहीं जोड़ सकता। मनुष्य कोई भी अपनी प्रयास करते हैं। रोमियो का पत्री से पढ़ रहा था, एक बार वापस पढ़ेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है बनी रही। देखा, बुलाने वाले के कारण या करुणा करने वाले के कारण। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे ऊपर आज हम लोग कितना धन्य लोग हैं, हम लोग कितना आभार रहना चाहिए। यदि प्रभु की दया दृष्टि अगर हमें हमारे ऊपर ना पड़ने से हमें बहुत बड़ा नुकसान होना था, लेकिन प्रभु ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना और प्रभु ने उस समय पर हमें प्रकाशित करके दिया। एक बहुत आनंद की बात है। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, जो भी उद्धार पाया, नया जन्म पाया, वास्तव में हम प्रभु से कितना आभार होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, जब मतलब हमारे उसका 16 वजन बहुत गौरव है, उसका 16 वजन बढ़ना। अतः यह न तो चाहने वाले की, वाले की, आगे पढ़िए, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। देखा, परमेश्वर दया करेगा तभी काम में विजयी होगा। प्रभु दया करना, हम कितना भी चाहेगा तो भी हम सक्सेस नहीं हो सकता, है ना। बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया, प्रभु की दया का दृष्टि हम पर पड़ा। ये जानकारी हमारे लिए कितना अच्छी बात है। हमारा कोई खूबी नहीं, हमारे में कुछ भी अच्छा ही नहीं, हमारे में अयोग्यता के अलावा कुछ भी नहीं। हमारे एक ही योग्यता, उसका नाम है अयोग्यता।
किसी प्रकार किसी बात में हम योग्य नहीं था, प्रभु के निकट हम जा ही नहीं सकता था, क्योंकि हम जन्म से पापी था और पाप करते रहा। किसी प्रकार भी उस पवित्र मतलब परमेश्वर के निकट जाने के लिए हम योग्य नहीं था। लेकिन ऐसा समय में प्रभु ने हम पर कृपा अनुग्रह उंडेला। आपको मालूम है अनुग्रह शब्द का अर्थ अयोग्य स्थान में हमें मिला हुआ ईश्वरीय दान। हम कोई भी प्रकार लायक ही नहीं था, तभी भी प्रभु ने हम पर अनुग्रह उंडेला। जब तक अनुग्रह नहीं मिलेगा तो हम प्रभु के निकट कभी नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु बोलता है जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँगा, ये मौसम तो बोला था प्रभु ने, निर्गमन 33 अध्याय का 19 वचन में लिखा है, जिस पर मैं दया करना चाहूँगा मैं दया करूँगा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँगा मैं अनुग्रह करूँगा। बहुत बड़ी बात है ना। मूसा ने प्रभु से विनती भी किया था, प्रभु ऐसे करो तो मेरा ही नाम मानव जीवन की किताब से काट दो। अभी प्रभु को मूसा के ऊपर अनुग्रह हुआ और मूसा बोलता है अभी जीवन का किताब से मेरा नाम काट दो। प्रभु काटेगा क्या? नहीं। प्रभु वहाँ पर क्या बोलता है, उसका निर्गमन 32-33 पढ़िए। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काटूंगा। हाँ देखा, मतलब प्रभु उन लोगों का नाम काटेगा जो प्रभु के खिलाफ में पाप किया। तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब ये किताब जीवन का किताब नहीं है जो हम प्रकाशित वाक्य में देखता है, वो किताब की बात नहीं है। हम मैं आपको मतलब कई किताब है, वो किताबों के बारे में आपको एक बार बताया था। मैं अभी उसमें जाएगा तो मेरे को बहुत टाइम जाएगा, मेरे पास है नोट, लेकिन मैं अभी उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर जिंदा रहने वाला लोगों का नाम लिखा हुआ किताब का बातें हैं। उस समय तक दुनिया में जिंदा रहने वाला लोगों का नाम लिखने वाला, इसका मालूम क्या है कि मूसा ये विनती कर रहा था मुझको मृत्यु दे, प्रभु मृत्यु देने के लिए तैयार नहीं था। इसका मतलब एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु उनका हृदय को कठोर भी कर सकता है और उसको खोल भी सकता है। आपको मालूम है प्रभु हृदय कठोर करेगा तो फिर वो प्रभु का अनुग्रह का पात्र कभी नहीं बन सकता। आपको मालूम है पहले फरवो ने खुद अपने हृदय कठोर किया, बाद में उनका मौका खत्म हो गया तो प्रभु उनका हृदय कठोर किया। ये भी एक बात है, प्रभु अवसर जरूर देता है मंत्रावट के लिए, और जो प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ कर देता है फिर प्रभु उनका दिल को कठोर कर देता है। जब निर्गमन में ही हम पढ़ता है 10 का 20 वचन में फरवो के बारे में हम एक बात को दे सकता है। यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया। हाँ देखो, अभी उससे पहले आप अध्याय में देख सकता है कि फरवो स्वयं अपने हृदय को कठोर किया था, पर जो अभी चांस खत्म हो गया। अभी यहाँ पर मतलब अभी फरवो चाहेगा तो भी वो प्रभु को सम्मान नहीं कर सकता, प्रभु को नहीं चुन सकता। हमें मिला हुआ अनुग्रह बहुत बड़ा है। हम लोग कोई भी हमारा प्रयास है प्रभु के पास नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में आपको याद होगा जब यूहन्ना 6 अध्याय का 44 वचन, पिता आकर्षण करते बिना कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता, परंतु उसका वही अध्याय का 65 वचन में वो अनुग्रह शब्द आया है ना। शायद आप उसका मतलब 65 वचन पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। और उसने कहा, इसीलिए कि मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से वरदान न दिया जाए, वहाँ पर वरदान दिया, तो मेरे पास नहीं। ओके, वहाँ पर वरदान करके बताया, लेकिन पिता का अनुग्रह जब तक नहीं मिलेगा तो वो मेरे पास नहीं आ सकता, ऐसे वजह नहीं। ओके, कोई बात नहीं। तो भी आज इस पीढ़ी में प्रभु का अनुग्रह हमको मिला। प्रभु के निकट आने के लिए, प्रभु के साथ नाता जोड़ने के लिए, प्रभु का संतान बनने के लिए वास्तव में हमें मिला हुआ अनुग्रह बहुत बड़ा है। इसी कारण जो भी व्यक्ति उद्धार पाया उसको एक पवित्र जीवन बिताने का कितना उत्साह होना चाहिए। किसी के साथ भी प्रभु कुछ भी कर सकता है।
आपको मालूम है कि भाई इसराइल को समझाने के टाइम पर मतलब यिर्मयाह के द्वारा ये वचन आया। यिर्मयाह ने भी किताब उसकी 18 अध्याय का 6 वचन, यिर्मयाह 18 अध्याय उसका 6 वचन। कौन सा वचन? 6 नेहमिया नहीं, यिर्मयाह। यशायाह के बाद में यिर्मयाह है। हाँ, पढ़िए। यहोवा की ये वाणी है, बाग के समान तुम्हारे हाथ क्यों में भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इस्राएल की प्रजा, तुम भी मेरे हाथ में हो। देखा इसका मतलब, मिट्टी आपने देखा कभी कुम्हार बर्तन को बनाते हुए? वो किस रीति में चाहता है उस रीति में वो बर्तन को मूड करके बना सकता है। वो उसकी हाथ की कला है। तो प्रभु एक एक जन को कैसे चाहता है वैसा बना सकता है। अभी आज मुझको और आपको प्रभु ने अच्छा बनाया है ना। इतने लोग थोड़ा टेढ़ा मोड़ रहता है, किसी का मतलब हाथ टेढ़ा है, पाँव टेढ़ा है, वो प्रभु की योजना है। उसमें प्रभु हमको कुछ बात समझाना चाहता है। मैं तुझको भी इस रीति में बना सकता था, है ना। अभी हमको ऐसा कोई लंगड़ा व्यक्ति को, है ना, गूंगा व्यक्ति को, बहरा व्यक्ति को ऐसा देखता है तो हमको तुरंत जानने का प्रभु ने उनको ऐसे बनाया, क्योंकि वो हमसे बात उनके द्वारा करता है। क्योंकि मैं भी ऐसे बन सकता था, और तो प्रभु ने मुझे ऐसे नहीं बनाया, मुझको सर्वांग सुंदर बनाया, है ना। प्रभु ने हमको, अगर आप सोचो अभी और हम ब्लाइंड होता तो आज का हमारा अवस्था क्या होता शायद अपन सोच ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु ने जिसको भी किसी प्रकार भी बनाया उसमें उसको आनंदित रहने के लिए भी सिखाया। आप लोगों ने देखा होगा एक निक्की बोल करके एक व्यक्ति जिसको हाथ भी नहीं पाँव भी नहीं, एक प्रभुदास का बेटा है, विदेश में है, मतलब वो इतना आनंदित है। अब बोलो शायद आपसे भी आनंदित हो, क्योंकि वो प्रभु में है। उसको हाथ पाँव नहीं बोल करके उसको कुछ चिंता नहीं, और वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस करता है वो। आप देखो, मतलब वो ऐसा व्यक्ति ऐसे कर सकता है क्या? अरे क्या नहीं कर सकता। प्रभु के हाथ में सोम्बो जीवन, प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि पड़ेगा तो वो बहुत बिजनेस करता है, इसलिए वो महान ऐसे नहीं मैं बोलने का अर्थ। और तो प्रभु किसी व्यक्ति को भी प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसको लोग उड़ा करके ला करके टेबलों में खड़ा करके वो प्रचार करता है। उसकी प्रचार के द्वारा शायद कितनी आत्माएं प्रभु के राज्य में आया, ये बड़ी बात है। उन्होंने जो एक्चुअली है ना, मैंने ये बात को देखा एक बार चेन्नई स्टेशन में, मैंने एक अंधा व्यक्ति को देखा, वो ट्रैक्ट बांट रहा है रेलवे स्टेशन में। अरे जिसको दिखता है वो ट्रैक्ट नहीं बांटता, और जो अंधा देखो ट्रैक्ट बांट रहा है, कितनी बड़ी बात है। आज एक दिन में हमको प्रभु के न्यायासन के सामने हर एक बातों का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो अंधा व्यक्ति होते हुए वो अभी ट्रैक्ट बांट रहा है, उसको उधार का आनंद है। वो निर्लज्जित होकर के, ऐसा बहुत प्रकार के लोगों को मैंने देखा जो प्रभु में आया, उनके जीवन में बहुत कमी घटी है, और जो प्रभु का गवाह बनने में उनको बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। प्रियो, आज हमको प्रभु ने इतना सुंदर बनाया, कोई कमी नहीं। हमको सुनने में, देखने में, बोलने में, चलने में कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम प्रभु का काम करता है क्या? प्रभु का महिमा करता है क्या? हम सब प्रभु के महिमा के लिए सृजावल हो गए। हमें प्रभु ने उसकी महिमा के लिए दुनिया से अलग किया हुआ हो गए, लेकिन फिर भी आज हम कैसे काम करता है? यहाँ पर प्रभु का हाथ में हम लोग हैं। प्रभु हमें किस रीति में भी बना सकता था, प्रभु ने हमें अच्छा बनाया, हम उसके लिए कितना आभार होना चाहिए। हमने कितनी बार प्रभु मुझे को आपने इतना अच्छा बनाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे कभी कहा क्या है? कभी दूसरे लोग, अंधा लोगों को, बहरे लोगों को, गूंगे लोगों को, लंगड़े लोगों को जब मिला, उनके प्रति मतलब हम प्रभु को धन्यवाद दिया क्या है? और उनके लिए प्रार्थना किया है क्या? हमें तुरंत उस समय में प्रभु मुझको उस रीति में मेरे जीवन में होने नहीं दिया। मैं आपको कई बार बताया भी था ना, एक व्यक्ति एक शू के लिए प्रार्थना किया, उसको शू नहीं मिला, वो प्रभु से नाराज हो गया, प्रभु से दुखी हो गया। परंतु एक दिन जब वो बाहर निकला तो उसने देखा एक व्यक्ति जिसको दोनों पाँव नहीं, वो एक लकड़ी के ऊपर ऐसा उसमें छोटा व्हील बना करके ऐसे जा रहा है। उसको देखते उसने बोला, प्रभु
मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे को शू नहीं चाहिए, मैं थोड़ा दुखी हो गया था, परंतु उसको दोनों पाव नहीं, कम से कम आपने मुझको तो अच्छा पाव दिया है। देखा, तुरंत वो प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रियो, कितनी प्रकार हम फालतू में कभी कभी प्रभु से नाराज रहता है। प्रियो, हम कभी भी प्रभु से नाराज ना हो, हमेशा प्रभु के संग आनंद और मगन रहे। प्रभु को महिमा देने वाला एक स्वभाव हमारे चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु को ऐसा बातें मतलब सोचना तक कितना गलत है। जब रोमियो का पत्री में इस विषय में एक बात लिखा है, रोमियो उसका 9 अध्याय उसका 19 से 24 पढ़ना। रोमियो उसका 9 अध्याय 19 से 24। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 19 to 24। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कर सकती है? तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया है? क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। देखो, हमारे जीवन में हमें जो मिला हुआ बुलाहट, हमें मिला हुआ अनुग्रह, हमें मिला हुआ उद्धार कितना महत्व का है। कोई भी इंसान मतलब प्रभु से ऐसा सवाल नहीं कर सकता। जैसे अभी हमने याकूब के बारे में देखा था। देखो, हमारे जीवन में हम अवसर मिलने पर भी हम प्रभु की भक्ति कैसे करेंगे करके प्रभु को मालूम। प्रभु को अपने चुनौती में कभी भी धोखा नहीं होगा। एक व्यक्ति को कितना भी अवसर मिलेगा, है ना। एक व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था, है ना, हामर मार रहा था, वो क्या बोलता है? आदम के कारण, मतलब मैं ये जो दुख सह रहा हूँ मेरी पाप के कारण नहीं, आदम पाप किया इसलिए मुझे अभी ये हथौड़ा मार करके मेरा छाती तोड़ना पड़ता है। हथौड़ा मारने वालों को मालूम है कितना तकलीफ छाती को होता है ना। पर तो वो क्या बोलता है? आदम के कारण, आदम की आदम के ऊपर वो नाराज हो गया, ग्रैंडफादर आदम के ऊपर, क्योंकि वो पाप किया इसलिए मेरा कोई दोष नहीं, उसका पाप के कारण मुझे ये तकलीफ उड़ाना पड़ता है करके वो गवाही दे रहा है। एक मिशनरी ने देखा ये व्यक्ति ऐसे क्यों कहता है, तो उसने बोला, देखो मैंने कुछ गुनाह नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं पाप करता भी नहीं है, परंतु अभी आदम की पाप के कारण मुझे तकलीफ सहना पड़ रहा है। ये मिशनरी को उसके ऊपर तरस आया और एक बात उनको सबक सिखाना चाहा। तो मिशनरी ने उसको बोला, ठीक है तुम पत्थर तोड़ने का काम मत करो, इधर जो आपको डेली मिलेगा उससे भी डबल मैं आपको दूंगा और एक हल्का काम दूंगा। क्या काम है? मेरे गार्डन में पानी डालना। अरे बाप रे, बहुत खुश हो गया, डबल तंगा हल्का काम। अभी वो बहुत खुशी से वहाँ पर गया और वो मिस्टरी के बंगला के सामने जो गार्डन है, वो गार्डन में सुबह और शाम को थोड़ा पानी डालना, कितना हल्का काम है, तंगा भी डबल। बहुत खुश हो गया। एक दिन सवेरे ये मिस्टरी बाहर जा रहा था, बाहर जाने के टाइम पर इसको बुलाया, वो एक गार्डन में पानी डाल रहा था, तो उसको बुला के बोला, देख एक चाबी का गुच्छी दिया, बोला तो मैंने ये चाबी थोड़ा संभाल कर रखना, मैं अभी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मैं कुछ देर के बाद में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो गाड़ी मार्च किया। थोड़ी देर जाने के बाद में वो वापस गाड़ी लेकर आया। अरे यार एक बात बोलना भूल गया। तो क्या बात है? बोला तो अगर तुम अंदर जाएगा तो भी मतलब जो बीच वाला जो कमरा है वो कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलना है, वो कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलना। अभी देखो, अभी इतना करके गया तो उस समय से इसके अंदर आया, अरे पूरा गुच्छी, चाबी का गुच्छी मेरे हाथ में है, और बोला वो मतलब मध्य कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलना। वो क्या किया, सीधा वो जाने के बाद में वो पानी डालना छोड़ दिया, सीधा बंगला के अंदर गया
और वो सीधा वो सेंटर कमरे के पास गया। अभी वो सोचा अभी मैं खोलूँ ना खोलूँ, अभी स्वामी ने बोल कर गया खोलना नहीं, तो उसने बोला चलो खोलो या ना खोलो। उसने क्या किया, एक धक्का मारा, दरवाजा खुल गया। खुल गया तो उसने क्या देखा, उसके बीच में एक टोकरी रखा है। अरे उसने बोला कुछ तो कमाल है, ये टोकरी ऐसे क्यों रखा है? उसको दिल में आया ये टोकरी उड़ाऊं या ना उड़ाऊं। फिर धीरे धीरे उसने एकदम उड़ा दिया। उड़ा दिया तो क्या हो गया, उसके अंदर एक चूहा था, वो भाग गया। अभी वो भाग गया तो अभी उसको पसीना होने लगा। तब तक हमारा स्वामी आ गया। स्वामी आ गया तो क्या देखा है, अभी उसने क्या बोला था, आदम के पाप के कारण। आदम के पाप के कारण नहीं है, तुझे ये जो करना पड़ता है वो तेरा ही पाप है करके उसको समझाया। एक एक व्यक्ति जो बोएगा उसको काटना पड़ता है अपने जीवन में। मतलब अपने को ये बात को जानना चाहिए कि आज जो भी लोग कोई भी प्रकार का तकलीफ उड़ाता है वो आदम या पाप के कारण नहीं, उनका जीवन की उनकी गलती के कारण है। आज आदम या पाप के कारण कोई भी नरक में नहीं जाता, क्योंकि आदम या पीढ़ी का सारा पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया। आज किसी का भी न्याय होता है तो एक ही कारण है, वो सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। आपको डाउट है तो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, उसका 18-19 वचन पढ़िए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंडक की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, दंड की आज्ञा का कारण है, अब रुक रुक पढ़ना। दंड की आज्ञा का कारण यह है, ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। देखा, समझे है ना। मतलब प्रभु से बढ़ करके लोगों ने ये दुनिया का जीवन को, है ना, दुनिया की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, उन बातों से प्रेम किया। कितना भयंकर बात है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन, मसीह लोग बहुत आशीषित लोग हैं, बहुत धन्य लोग हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये सारा संसार किसके अधीन में है? पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 19 वचन में लिखा है, सारी दुनिया वो दुष्ट के अधीन में है। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। देखा, दुष्ट की वश में पड़ा है। उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ दुनिया से प्रभु ने हमको बचाया, है ना। गलातियों का पत्री उसकी 1 अध्याय का 3रा वचन पढ़िए। आपका शायद 4 भी हो सकता है, आप देखना। ये दुष्ट संसार से हमें छुड़ाया। गलातियों 1 अध्याय, मलयालम में 3 है, आपका 4 भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको 4 उसके बाद 4 में है। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। देखा, इस बुरे संसार से हमें छुड़ाए। देखो, ये संसार बुरे है, प्रभु ने हमें इस बुरे संसार से छुड़ाया, वास्तव में छुड़ाया, और हमें पुत्र का राज्य में लाया। बहुत बड़ी बात है। हम बहुत आभार भरा दिल से हमेशा प्रभु का स्तुति करना चाहिए। बोलने का मतलब हमारे जीवन में आज हम प्रभु की इच्छा के अंदर बना रह पाता है क्या? रोज का जीवन में परखना है। मैं यीशु मसीह को मेरा प्रभु कहता है, पर मैं प्रभु का इच्छा के अनुसार नहीं चलता और मैं सिर्फ प्रभु प्रभु कहता है, तो प्रभु के दिल में कितना दुख रहेगा। उस दिन बहुत सारे लोग, जब मत्ती के सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसका 21 से 23 तक पढ़ना। मत्ती 7 अध्याय 21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है,
उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस दिन बहुत लोग, आज जो यीशु यीशु बोलने वाला सब उधर ही आएगा और उस दिन प्रभु बोलेगा, हैं? उस दिन प्रभु बोलेगा, क्योंकि एकदम प्रभु को तो सामने प्रभु ही बोलना पड़ेगा। अभी उनके साथ प्रभु है करके उनको विश्वास नहीं। अभी यीशु के नाम से चंगाई करेगा, चमत्कार करेगा, बड़े बड़े काम करेगा और उस दिन प्रभु बोलेगा प्रभु, और आकर बोलना ही पड़ता है। आपको मालूम है सभी लोग यीशु मसीह को प्रभु मान करके आखिर में नरक में जाएगा। वो तो ये तो अभी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है करके कहने वाला झूठे लोगों की संख्या है, बाकी तो पापियों का बात अलग है। परंतु इनको प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। फिर आज कितने लोग वास्तव में यीशु मसीह को जीवन की प्रभुता ना देते हुए या प्रभु के सत्य वचन में बना ना रहते हुए ऐसा जीवन बिताता है। एक बात को हमें जानना जरूरी बात है, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता ना देते हुए आज हम आखिरी क्षणों में हैं, आखिरी दिनों में हैं, आखिरी घड़ी में हैं। आपको मालूम है जब मुझे एक खबर मिला था, मैं आपको खुशी खबर है तो आपको भी बताना चाहता हूँ, है ना। जब इसराइल कब मतलब आज़ाद हुआ आपको याद है ना, 1948 मई महीना 14 तारीख, है ना। इसराइल जब आज़ाद हुआ उसके बाद में इसराइल में सबसे पहले जन्म हुआ वो व्यक्ति का नाम मालूम है आपको? वो है अभी का इसराइल का प्रधानमंत्री हमारा बेंजामिन नेतन्याहू, समझा? वो है इसराइल आज़ाद आने के बाद में सबसे पहले जन्मा हुआ व्यक्ति। और प्रभु ने कहा है वो अंजीर का पेड़ मतलब नया पत्ता देने के बाद में वो पीढ़ी खत्म होने से पहले मेरा प्रभु आएगा। का मतलब अभी नेतन्याहू को कितना उम्र है? अभी नेतन्याहू को 72 उम्र, कितना हो गया? 72। अभी देखो अभी मतलब नॉर्मल दीदी में प्रभु ने दिया हुआ आयु के अनुसार 80 तक भी पहुंच जाएगा, उसके 7 साल पहले प्रभु आएगा। मैं आपको एकदम अगला साल में प्रभु आएगा करके मैं साल नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कोई ये नहीं बोलना कि देखो हमारे प्रभु दास ने, मतलब मैं आपको एक खुशी खबर ही अपने पास सुनाना चाहता हूँ, मतलब हमारा प्रभु आज भी आ सकता है, आज आएगा। इस आशा में अपनी तैयारी में रहना चाहिए। मैंने बोलने का मतलब वही है, वो चाहे वो 10 साल के बाद भी आए, नो प्रॉब्लम, परंतु आज हर प्रकार अभी आपको मालूम है महाक्लेश की हवा अभी जोरदार दुनिया में चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब इसराइल के बातों पर भी ध्यान देगा तो प्रभु का आगमन बहुत निकट है, उधर मंदिर बनाने के जोर में है। इवन पीछे में एक मीटिंग में नेतन्याहू ने ये बात बताया कि सबको मतलब चिप लेना पड़ेगा। अब ये भी एक बहुत डेंजर विषय वहाँ पर चल रहा है, चर्चा चल रहा है। लेकिन एक बात सच्चे भी हो, ये सब होने से पहले हमारा प्रभु का आगमन है और हम उड़ा लिया जाएगा। ऐसा है तो आज देश में दुनिया में बहुत जगह पर वो चिप लगाना शुरू हो गया, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन अमेरिका में भी कई लोगों ने लिया करके हम लोग रिपोर्ट में देखता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात का जोर होगा ही और उससे पहले प्रभु आएगा, प्रभु के लोगों को लेकर जाएगा। तो हमें प्रभु का हमें एक चाप मिला है, वो पवित्र आत्मा का चाप है। मैं आग्रह करता हूँ हमें एक दूसरा चाप आने से पहले प्रभु हमको लेकर जाएगा। तो इस विश्वास के साथ हमें प्रभु के आगमन की तैयारी में रहना चाहिए, किसी प्रकार भी धोखा में नहीं जाना चाहिए, प्रभु के वचन पर बना रहना चाहिए। आपको मालूम है प्रभु कुछ कुछ बातों में चेतावनी दिया, क्या हो गया? यहाँ पर मैं बोलने का मतलब
प्रभु ने कुछ बातों को याद दिलाया, खास करके मतलब आगमन के बारे में। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उसमें एक बात था मतलब लूका उसका 17 अध्याय का 32 वचन में कि लोत के पत्नी को याद रखना, है ना। हाँ देखो मतलब हमारे जीवन में प्रभु ने जिस बात को भी सावधान किया है तो उसका कुछ गौरव है ना। उसका 17 अध्याय का 32-33 से दोनों वचन थोड़ा पढ़िएगा। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। देखिए अभी लोत की पत्नी के जीवन में क्या गिरती हुआ है, उनके जीवन की यात्रा में उसका लक्ष्य फिसल गया। आज भी जीवन की यात्रा में लक्ष्य फिसलने वाला बहुत लोग हैं। अभी उन्हें इतना सख्त रीति में, आपको मालूम है, एक तो मतलब सोदोम गोमोर को नाश करने के लिए प्रभु ने योजना बनाया और वो योजना अब्राहम को प्रकट किया। अब्राहम ने प्रभु के उपस्थिति में विनती किया। विनती करने के कारण शायद अब्राहम के कारण ही लोत परिवार को बचाने के लिए प्रभु ने प्लान बनाया। और लोत परिवार को बचाने के लिए जब दूत लोग वहाँ पर गया, जाने के बाद में ये लोगों को उस नगर के नाश के बारे में कहने के बाद में ये लोग निकलने के लिए तैयार नहीं था। अब ये जब उत्पत्ति किताब उसका 19 अध्याय है, उसका 16-17 वचन पढ़ना। पर वह विलंब करता रहा। हाँ देखो वो विलंब करते रहा। हाँ ओके। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। देखा यहाँ पर पहली बात प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि उन पर पड़ा है और उनको मतलब बड़ा मुश्किल से खींच करके बाहर लाया। बाहर लाने के बाद में उन्हें 4 आज्ञा दिया, 4 बात बजाया है। वापस एक बार 17 वचन पढ़ेंगे, थोड़ा रुक करके पढ़ना। अपना प्राण लेकर भाग जा। देखो पहला बात, अपना प्राण लेकर के भागना, चलना भी नहीं, भागना है ना। मतलब वचन जो यहाँ पर भी जो बात कहता है उसका सीरियस है। अभी यहाँ पर बिल्कुल धीमा काम करने का बात है ही नहीं, यहाँ पर अभी एकदम भागने का, भागना। दूसरा, पीछे की ओर न ताकना, पीछे की ओर नहीं ताकना। तीसरा, और तराई भर में न ठहरना, तराई भर में नहीं ठहरना। चारों बात, उस पहाड़ पर भाग जाना। देखा, उस पहाड़ पर भाग जाना। लेकिन हम लोग क्या देखता है कि मतलब इन लोग जब दौड़ रहा था उसका 26 वचन पढ़ना। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी उसकी पैर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन। देखा, ये तो भयंकर धोखा। पहली बात, वो परिवार के साथ चल रहा है तो साथ चलना चाहिए, पर जो लूत के पति ने क्या किया, वो पीछे पीछे गया है। वो पीछे गया, पीछे जाने के बाद में उसने क्या किया, अभी आपको मालूम है ये जो पीछे जाता है, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके शरीर आगे को जा रहा है, मन पीछे जा गया। मन पीछे रहने के कारण नज़र पीछे मुड़ गया। अभी भी शरीर आगे ही जा रहा है, लेकिन मन पीछे रहने के कारण, मन में पहली बात ये धोखा था, मन पीछे रहने के कारण उनका अभी चेहरा भी मुड़ गया। देखो आज हमारे मन में, आपको मालूम है इस विश्वासी जीवन की दौड़ में विश्वास त्याग कहाँ पर होता है मालूम है। बहुत लोग संगति में आने वाले लोग भी क्यों ना हो, परंतु उन्होंने दिल से उन्होंने विश्वास त्याग किया तो फिर आपको मालूम है संगति में आता रहेगा, लेकिन एक दिन अचानक बंद हो जाएगा। अचानक बंद नहीं होता, विश्वास त्याग हमेशा पहले दिल में होता है। अभी लूत की पत्नी के दिल में सोदोम गोमोरा था,
वो उसके शरीर आगे जा रहा है परंतु उसका मन और उसका नजर पीछे ही था। अब देखो कितना बड़ी बात है। अब यह 4 बातों में एक ही बात उन्होंने छोड़ा। भाई कई बार लोग सोचता है अभी मैं तो आगे ही जा रहा है लेकिन पीछे मुड़कर एक बार देख लिया तो क्या हो गया। प्रियो, प्रभु का कोई भी आज्ञा को तुच्छ करना भयंकर पाप है, दोष है। और ऐसा है तो हमें कितना देगा, हमें अपने जीवन को परखना पड़ेगा। मेरे जीवन में कोई भी समय में प्रभु से बढ़ करके दुनिया का कोई भी बात आ गया तो मेरे आत्मीय जीवन में मैं गिरना शुरू हो गया। हमें प्रथम स्थान प्रभु को देना ही चाहिए, नहीं तो हमारे पवित्र जीवन में गिरावट आ गया। यहाँ पर आपको मालूम है जब नीति वचन 14 अध्याय का 14 वचन में बोलता है जिसका दिल में विश्वास त्याग है उसका चाल चलन में धीमा बनाएगा। जिसका दिल में विश्वास त्याग है उसका चाल चलन में धीमा बनाएगा। नीति वचन प्रोवेर्ब्स चैप्टर 14 कुछ शब्दों में ओके। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। मतलब एक्चुअली उसका चाल चलन में बदलाव आता है ना। वो हर एक बातों में उनका प्रार्थना जीवन में गति आएगा, बाइबल का पढ़ाई बाइबल का ध्यान में गति आएगा, संगति में वो मतलब धीरे धीरे संगति छोड़ देगा, धीरे धीरे ये सब धीरे होगा क्योंकि उसका अंदर विश्वास त्याग आया। भैया ये बात को परखना हमारे जीवन में आत्मिक बातों पर प्रभु के साथ का संगति में रहने के समय में कभी भी हम बाइक ना बने। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 अध्याय यिर्मयाह 14 अध्याय 7 वचन का आखिरी भाग पढ़ना। यिर्मयाह 14 अध्याय 7 वचन की आखिरी भाग। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। देखा, पाप क्या करता है, प्रभु से दूर लेकर जाता है, प्रियो वो उत्त पाप हो या सबको माल बढ़ा हुआ पाप हो, परंतु कोई भी प्रकार का पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर ले जाएगा। आज बहुत लोगों को प्रभु के साथ लिपटा हुआ एक अनुभव नहीं। प्रभु ने हमें एक पवित्र जीवन के लिए बुलाया परंतु हम कितनी प्रकार का पाप करता होगा मैं आपको बात बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी लोत का पत्नी के जीवन में सोदोम गोमोरा उसका दिल में भरा हुआ था, है ना। आपको मालूम है उन लोग बचने के लिए उनके लिए कुछ भी भलाई नहीं था। जब कोई 19 उत्पत्ति 19 अध्याय का 29 वचन में आपको मालूम है लोत बचने का कारण एक व्यक्ति का प्रार्थना था, वो अब्राहम का प्रार्थना था। वहाँ पर ऐसा लिखा है उसका 19 का 29। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। देखा, अब्राहम को याद किया, बोलेगा तो अब्राहम का प्रार्थना याद किया प्रभु ने। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी हमारे बीच में कई लोग विश्वास में तक कायम रहने का मेन कारण कुछ और लोगों का आंसू है, शायद उनको भी मालूम नहीं। आज अपने जीवन में मैं इसलिए आपको ये बोल रहा था कि आज भी बहुत लोग विश्वास में कायम रहने का मेन कारण वो लोग नहीं समझता होगा, लेकिन बहुत लोग उसके पीछे आंसू बहाता है ना। अभी मतलब हमारे लिए कितने लोग आंसू बहाता है करके शायद कई लोग नहीं जानता। मैं एक बात में विश्वास पूरा करता हूँ, क्योंकि भक्तों का आंसू बहुत मूल्यवान है। क्योंकि ये मेरे जीवन का भी एक बड़ा अनुभव है। मेरा मतलब उदार होने का मेन कारण एक प्रभु का दास दासी का प्रार्थना का फल था। और मतलब मैंने आप लोगों को गवाही दिया है, पूरा मुझे विश्वास है कि प्रभु ने उनके आंसू प्रभु ने देखा और उनके आंसू मेरे सिर पर गिरा था। और मुझे अभी भी याद है, वो लोग प्रभु के पास चला भी गया, शायद उन लोगों को मालूम ही नहीं मैं प्रभु में आया करके, लेकिन उनका आंसू व्यर्थ नहीं गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो,
आज हम लोग भी बहुत लोगों के लिए आंसू बात है, उन लोगों को मालूम नहीं। और मैंने ये बात को अनुभव पाया है। मैं कई घरों में जाकर के उनके लिए बहुत आंसू बात का प्रार्थना किया था। उन लोग उस समय में प्रभु में नहीं आया था, लेकिन बाद में कई साल के बाद, करीब मतलब 25 साल के बाद, 30 साल के बाद में प्रभु में आया हुआ लोगों के बारे में मुझे मालूम। हमारा आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ पर लूत परिवार को बचने का मेन कारण अब्राहम का प्रार्थना था, क्योंकि वो वचन कहता है कि अब्राहम को प्रभु ने स्मरण किया। प्रियो, एक बात मैं आपको और एक पवित्र लोगों को बोलना चाहता हूँ, हमें इतना बड़ा अनुग्रह मिला है, ये अनुग्रह को कभी हम व्यर्थ ना करें। किसी कारण लूत का पत्नी ने अनुग्रह को व्यर्थ किया, लेकिन हमारे जीवन में भी ऐसा व्यर्थ हो सकता है। आपको मालूम है, हम प्रभु में आने के बाद में पवित्र जीवन की प्रयास में ही रहना चाहिए। एक छोटा बात मैं आपको इब्रानियों का पत्री से पढ़ाना चाहता हूँ। इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय 14 से 17। इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 14 से 17। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। देखो, एक बहुत खास बात है यहाँ पर पवित्र आत्मा याद दिलाता है। पहली बात, पवित्र लोग हमेशा एक दूसरे के साथ मेल मिलाव में रहना। आज भी कई प्रकार छोटी छोटी बातों में नफरत कड़वाहट रह करके भक्ति करने वाले लोग हैं। प्रियो, हमारे जीवन में हर एक के प्रति प्रेम के अलावा कोई भी बात हमारे दिल में रहने नहीं दे। ऐसा है तो हमारा जीवन में बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। हम जरूर हमारी इच्छा के खिलाफ में हमारा नाम बदनाम करने वाला, धोखा देने वाला, तुच्छ करने वाला बहुत प्रकार का लोग मिलेगा, लेकिन हमारा काम है उन सबको भी हम मसीह में प्यार करना। क्योंकि पिछले दिन में हमने देखा था क्षमा के ऊपर, हमने इतना बड़ा क्षमा पाया तो दूसरे को क्षमा देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा दिल, हमें प्रभु का मन मिला है, प्रभु ने इतना बड़ा क्षमा दुश्मन होकर के हमसे किया, तो हमें दूसरे को क्षमा देने में कोई दिक्कत नहीं। हमें अपने आप को परखना है, मेरे जीवन में, मेरे दिल की गहराई के अंदर कोई भी प्रकार का ऐसा कोई गुप्त भाव है क्या? मैं हमेशा प्रभु में आनंदित रह पाता है क्या? क्योंकि किसी के साथ मेल मिलाव होना मेरे लिए बाकी है क्या? हर एक के साथ मेल मिलाव में रहना है, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। हमें मिला हुआ अनुग्रह से हम वंचित ना होने देना। किसी प्रकार का भी कड़वाहट या पाप का बात हमारे जीवन में आने के द्वारा हम लोग प्रभु से दूर होने का और खतरे में गिरने का खतरा है। इसी कारण बोलता है, एसाव ने क्या किया, एक टाइम की भोजन के लिए उसको प्रभु ने दिया हुआ अनुग्रह को उन्होंने तुच्छ जाना। प्रियो, दुनिया का कोई भी बात के लिए, वो हमारा खाने वाला बात हो या कोई शारीरिक अभिलाषा हो, दुनिया का कोई भी बात हो, वो बातें हमें कभी भी प्रभु से दूर ना करें। प्रभु को हमेशा जीवन में प्रथम स्थान देना, नहीं तो समय पार होने के बाद में कितना भी रोएगा तो भी कोई फायदा नहीं। आज इन दिनों में हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा परखना चाहिए वचन के सामने। प्रभु का वचन के सामने मेरा जीवन कैसा है, प्रभु की दृष्टि में मैं कैसा है, मैं कैसे दूसरे को मैं अपने आप को दिखाता वो नहीं, प्रभु मुझे देखता है तो वो कैसे देखता है, वो बात हमें जानना। हमारे बारे में प्रभु क्या कहता है, यहाँ पर बार बार हमको जानने वाला बात है। जब दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय का पहला वचन में प्रेषित पौलुस कहता है कि मतलब मेरे जीवन में जो अनुग्रह हुआ है उसको व्यर्थ ना करें। अपने जीवन, दूसरा कुरिन्थी 6 का 1 पढ़िएगा। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। उसको व्यर्थ ना जाने दो।
प्रियो, हमें मिला हुआ अनुग्रह का महत्व को जानो, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना। कई लोग व्यर्थ करता है, लेकिन हमें व्यर्थ नहीं करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लोत के जीवन में, लोत के बारे में पत्रोस का पत्री में एक सुंदर वर्णन है। और दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 6 से 8 पढ़ना। दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 6 से 8। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड किया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखित था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख कर और सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। देखा अभी लोत के जीवन में क्या हुआ है, वहां पर धर्म में लोत करके लिखा है। आप देखिए लोत अपने जीवन में कैसा ये सौदोम गोमोर में आया। जब उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय उसका 12-13 वचन पढ़ना। उत्पत्ति 13 अध्याय का 12-13। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेके में बड़े दुष्ट और पापी थे। मतलब एक्चुअली आपका हिंदी परिभाषा में मुझे इतना ठीक से नहीं मिला, लेकिन वो धीरे धीरे मतलब जैसे अभी आज उपनगर में तंबू लगाया, दूसरा दिन में उन्होंने देवलाली में तंबू लगाया, ऐसा तंबू बदल करके सौदोम गोमोर में पहुंच गया। ऐसा उसका यात्रा का रीति के बारे में लिखा है, लेकिन आपने पढ़ने के टाइम पर मुझे इतना शायद नहीं समझा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो धीरे धीरे मतलब अब्राहम से अलग होने के बाद में एकदम सौदोम गोमोर में जाकर मेरा धीरे धीरे उधर का हरियालीपन देख करके वो बदलते गया, है ना। सौदोम गोमोरा मतलब भेड़ बकरियों को चराते हुए संपत्ति बढ़ाने के लिए योग्य देख करके उधर रहने वाले लोग कितना प्रकार का कुकर्मी लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो बात को नहीं देखा। उनके ऊपर उनका पूरा नज़र धन के ऊपर था। मेरा बच्चों का भविष्य क्या रहेगा करके उन्होंने सोचा ही नहीं। तो कई बार लोग ऐसा करता है, दुनिया को जीतने के लिए अपनी बच्चा बिगड़ जाएगा तो भी कोई बात नहीं, उनका लक्ष्य पूरा धन है। यहाँ पर वहाँ पर हम देखते हैं कि उधर की अवस्था देख करके, और अभी कहाँ पर है, लोग तो बदलते सौदोम गोमोर में जाकर के एक सुंदर बंगला बनाया, तंबू सब छोड़ दिया उसने। अभी तंबू छोड़ करके अभी अब्राहम अभी भी तंबू में है। अब्राहम कहाँ पर है, अभी उस 18 अध्याय का 1-2 पढ़ना। उत्पत्ति 18 का 1-2। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। देखो तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। और अब उसमें आगे पढ़ेगा तो अब्राहम हमेशा तंबू में था। वो तंबू में मतलब कब तक रहा, अभी उसी समय की बात नहीं, लंबा समय में बोलने का अर्थ इब्रानियों 11 अध्याय के 9-10 वचन पढ़ना। इब्रानियों 11 का 9-10। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस से तंबुओं में वास किया। देखा इसका मतलब इसहाक और याकूब का भी समय में मतलब अब्राहम तंबुओं में वास किया बोला तो लंबा समय अब्राहम तंबू में रहा। लेकिन लोत क्या किया, उसका 19 अध्याय के 1-2 वचन। सांझ को वे दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत किया। हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए। तंबू में नहीं, अभी लोत को क्या है, घर है, घर। समझ में आया है? लोत को अभी तंबू नहीं, तंबू सब खत्म हो गया पहले ही। अभी लोत को बहुत सुंदर घर है, वो अभी घर में रहता और लोत कहाँ बैठता, और द्वारपाल के बोलेगा तो न्यायी है, बड़ा पोजीशन में आया। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो
आर्थिक जो भौतिक धन की बढ़ोतरी इंसान को अनेक प्रकार का अलगवाई को दीवार को तोड़ देता है। लोग तो कितनी सावधान रहना चाहिए था, लेकिन लोग तो वो सावधान नहीं रहा। उसकी संपत्ति उसको उधर का लोगों के साथ मिला दिया और वो बहुत बड़े बड़े पद भी चाहा। इसलिए दिन प्रतिदिन लोग जो भी देखा और सुना उसके कारण उसका दिल बहुत दुखी होता था। मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा उसको। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हम देखता है और जो भी हम सुनता है वो हमारा आत्मिक जीवन में बाधा लाता है। आजकल का नौजवान का पीढ़ी के बारे में ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग मोबाइल में देखते रहता, मोबाइल में सुनते रहता, इसलिए आत्मिक जीवन में प्रभु के संगति उनको अच्छा नहीं लगता। सही बात है कि नहीं है? आप उसका मोबाइल थोड़ा ले करके देखो, वो आपके साथ कैसे गुस्सा करेगा है? उनकी हाथ से मोबाइल थोड़ा छीन लेगा, उसको अगर मांग लेगा है, तुम बाइबल पढ़ो बोलेगा तो बाइबल के अंदर भी मोबाइल देख करके मोबाइल देखते रहेगा। देखने वालों को लगेगा डैडी मम्मी को घुमा देगा, वो बाइबल पढ़ रहा है, पर तो वो देखता क्या? मोबाइल है। क्या पढ़ा पूछो, झूठ बोलेगा, कुछ ना कुछ पहले पढ़ा हुआ जाना हुआ बात को बोलेगा। प्रियो, आज अवस्था इतना बिगड़ चुका है, हमें बात को जानना। जो भी देखता है, जो सुनता है, उस पर असर गिरता ही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटरनेट है ना, ये कंप्यूटर, लैपटॉप, ऐसे बहुत से जो बातें हैं उसका इफेक्ट बहुत लोगों में बहुत सख्त रीति में हो रहा है। इसलिए अभी का जो पीढ़ी है वो बिल्कुल हमारे प्रभु से बहुत दूर भाग रहा है। और बहुत समय से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर और एक पीढ़ी प्रभु का सेवा के लिए नहीं है। हम एकदम आखिरी पीढ़ी के लोग हैं, हमें बहुत सावधान रहना बहुत जरूरी बात है। तो यहाँ पर हमें आपको मालूम है, पहला भजन संहिता का पहला भजन में, भजन संहिता 1 का 1, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखा, यहाँ पर एक क्लियर पवित्र लोगों को एक अलगवाई के जीवन के बाद पहला भजन संहिता पहला भजन में ही हमें बताया है। हम लोग कितना अलग रहना चाहिए प्रियो। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी पापियों के बीच में रहता था, उन लोगों की बातें सुनता था, फिर लोग का दिल में कैसे दुख नहीं आएगा? हमें जिन जिन बातों में सावधान रहना है, अगर हम सावधान नहीं रहेगा तो हमारा मन में दुख आएगा। तो लोग तो बहुत दुखी होते थे, है ना। तो इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब लोत का पत्नी क्या हुई, वो नमक का कंबा क्यों बना? उसका मेन कारण उन्होंने आज्ञा को मोड़ दिया। आपको मालूम है, आज्ञा को तोड़ना ये बहुत बड़ा एक गुनाह है। हमारा कर्तव्य आज्ञा को पालन करना है। हम प्रभु को प्रेम करता है तो आज्ञा पालन करेगा। और तो आज हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत मना किया हुआ कामों को ही लोग करता है और ये उसको ही पाप बोलता है। हम कोई भी प्रकार का मना किया हुआ कामों को हम अभी भी करता है क्या? करता है तो जरूर वो दोषी है। आपको मालूम, जब यिर्मयाह नबी की किताब उसकी 18 अध्याय का 10 वचन, यिर्मयाह 18 अध्याय का 10 वचन, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बातें न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो बचताऊंगा। देखा, हम लोग बहुत सावधान रहना। हम लोग प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में है। प्रियो, प्रभु ना चाहने वाला कोई बात, जो ना करने के लिए बोला हुआ कोई बात, अगर हम कर करके मैं अब उधार पाया है, मैं प्रभु का बेटा है बोल करके धोखा मत करना। प्रभु क्लियर कहता है कि मैंने उनको कहा भी था। ये बात शायद शामिल एक बात पहला शामिल 2 अध्याय का 30 वचन में भी हम पढ़ता है। अब उसको भी थोड़ा पढ़िएगा, पहला शामिल 2 का 30। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि मैंने कहा तो था, मैं कहा तो था घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना। हाँ, पढ़िए।
मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु के वचन को मानना जरूरी बात है ना। कई लोग मैंने विश्वास किया अभी मैं कुछ नहीं करेगा तो भी मैं स्वर्ग जाएगा, प्रभु के साथ रहेगा करके आशा में बैठा हुआ है। तो ये बहुत नंबर 1 धोखा हो जाएगा। प्रभु ने जिस काम को हमें दिया है वो काम विश्वास योग्य होकर के हमें निभाना ही है। एक बात जानना, पाप क्या है? जो प्रभु ने मना किया हुआ काम करना पाप है, और जो करना चाहिए जो ना करना भी पाप है। ये दोनों पाप है। आप मुझको और आपको जिस काम के लिए बुलाया वो काम के बारे में मैं अनजान रहेगा तो मैं पाप कर रहा है। मैं भक्त लोगों को बहुत बार समझाया हुआ बात है, प्रभु में बुलाट पाया हुआ अनेक लोगों को प्रभु ने वरदान दिया है। क्या आज तक आपको मालूम है कि आपको क्या वरदान मिला? प्रभु ने बुलाया हुआ अनेक लोगों को प्रभु ने तालंत दिया है। क्या आपको मालूम है कि आपको क्या क्या तालंत मिला? बहुत लोगों को आज भी मसीह लोग, बहुत लोग, उनको ये भी नहीं मालूम मुझे क्या वरदान मिला, मुझे क्या तालंत मिला। अरे प्रियो, अगर पवित्र लोगों को मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि आपको भी मालूम नहीं कि आपको क्या वरदान मिला, क्या तालंत मिला, फिर आप कैसे उसको व्यवहार करके प्रभु का महिमा करेगा? ये मुझे समझ में नहीं आता है। हम हरेक को जानना चाहिए, मुझे दिया हुआ तालंत, मुझे दिया हुआ वरदान मुझे मालूम, मैं इसलिए उसके अनुसार काम करता हूँ। और हरेक पवित्र लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हरेक को मानो तालंत भी दिया है, वरदान भी दिया है। बुलाहट पाया हुआ हरेक को प्रभु ने दिया, क्योंकि प्रभु के महिमा के लिए प्रभु ने उनको बुलाया है। इसके लिए जानना चाहिए। जिसको भी डाउट रहेगा मेरे को फ़ोन में बात करना बाद में। अभी मैं इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन वो पुराना नियम में हो नया नियम में हो, एक बात क्लियर जानना, प्रभु ने दिया वो वचन पालन करना वो हर एक समय का लोगों का कर्तव्य है। अभी उन लोगों का दिया हुआ आशीष की बात आर्थिक आशीष था, हमारे लिए आत्मिक आशीष है, परंतु आपको मालूम है उनको दिया हुआ व्यवस्था से भी बहुत गहरा व्यवस्था हमारे लिए है। वो बात में मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये बात को मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। लेवी व्यवस्था उसका 26 अध्याय उसका 3 से 12, लेवी उसका 26 अध्याय का 3 से 12। पूरा वचन पढ़ने के लिए लंबा हो जाएगा, फिर भी आप शुरू किए जाएगा। लेविटिकस चैप्टर 26। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। बस अभी बात के बाद आप लोग पढ़ना, परंतु उसका 14 से वापस पढ़िएगा, वही अध्याय का 14 से। हाँ, यदि तुम मेरी न सुनोगे तो इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, तो तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचाओं को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा। देखिए वहाँ से तुम्हारी आंखें बस अभी उसे आप 26 तक आप लोग ध्यान से घर में बैठ करके पढ़िएगा। पहली बात 26 अध्याय का 3 से 12, और दूसरा जो नहीं करने वाले लोगों के लिए उसका 14 से 26 तक कम से कम पढ़ना, और मैं वो पूरा चैप्टर पढ़ना अच्छी बात है, उसमें पूरा वही बात है। तो उसके साथ अभी अनुवाद का किताब उसका 28 अध्याय का 15 वचन, व्यवस्था विवरण 28 का 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी न करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। इसका मतलब प्रभु का वचन, मैं एक बात आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, पुराना नियम में भी क्यों ना हो, प्रभु ने दिया हुआ वचनों में बना रहना उनका कर्तव्य था। वही बात आपको मालूम है, जब पहाड़ी उपदेश देने के बाद में यीशु मसीह ने बताया वो बात आपको याद है,
दो मनुष्य के बारे में दृष्टांत में कहा, मत्ती 7 अध्याय उसका 24 से 29 तक पढ़ना, उस शब्दों का गौरव वहाँ पर लिखा हुआ है, उसका 24 से 29। हाँ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। देखो, अभी पुराने नियम की बात भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया, वो बातों को भी टालेगा तो उन लोगों के साथ प्रभु का व्यवहार हमने देखा। और ऐसा है तो अभी स्वयं परमेश्वर धरती में आकर के वचन को सही सही प्रकार का अर्थ समझा करके बनाए वो बात, अगर हम ढाल लेगा तो फिर क्या होगा, हैं? वो सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि ये अधिकार का बात है। अब एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसके 6 वचन पढ़ना, एफिसियों 5 का 6। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। देखिए, प्रभु के वचन ना मानने वाला, नहीं मानेगा तो भी कोई बात नहीं, ऐसा बोल करके बहुत लापरवाही का जीवन बिताने वाला बहुत लोग हैं। वो सोचता है कि मैंने डुबकी लिया तो मैंने कोई प्रभु के लिए मेहरबानी किया, ऐसा नहीं प्रिय। प्रभु में आने के बाद में हमारा जीवन बदलना चाहिए और प्रभु की इच्छा जानने में, उसको मानने में हमें उत्साही बनना चाहिए, दिल से, दिल की गहराई से मानना चाहिए। एक वचन और पढ़ना चाहिए तो उसका 1 का 16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। देखा, मतलब प्रभु को मैं जानता हूँ, मैं प्रभु का लोग है, मैंने उद्धार पाया है, मैं विश्वासी है, मैं प्रभु का चेहरा है, ये सब करता है, परंतु वो प्रभु की राहों पर नहीं, वो घृणित काम करते हैं, प्रभु के नाम की निंदा करता है। तो आज कितने लोग जब सामने देखता है तो बहुत अच्छा दिखता है, परंतु पीछे से वो बहुत घृणित काम करता है जो प्रभु का लोगों के लिए योग्य नहीं। कितना दुखदायी बात है। आज बिल्कुल लोग इतना कपटता से भर गया, प्रभु का भय नष्ट हो गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी कौन से आत्मा का हम अधीन है? जो भी प्रभु के राह पर नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो कौन से आत्मा का अधीन है? आज्ञा ना मानने वाला। मतलब इसका मतलब जब ये जो पहले मतलब एदन वाटिका में आया वो वही आत्मा है ना। मतलब आदम हव्वा का सबसे बड़ा गुनाह क्या था? वो गुनाह क्या था? रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका 19 वचन, रोमियो 5 अध्याय का 19 वचन। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। देखो, एक आदमी का आज्ञा ना मानने से, एक आदमी का आज्ञा ना मानने से, देखो सारा आदम ये पीढ़ी है वो पापी बन गया। अब कितना भयंकर बात है। अभी हमें धर्मी बनना है तो आज्ञा मानना, आज्ञा मानने वाला प्रभु में आकर के आज्ञा मानना, प्रभु में आ गया तो काम हो गया, ऐसा मत सोचना। बहुत बार कुछ उपदेश धोखा देता ही है, क्या उन्होंने गलत समझा। ये आपको बहुत दिल से मैं प्यार करने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रियोम आप जरूर प्रभु यीशु में हैं। इसका मतलब यीशु में है तो आपको कोई काम नहीं, ऐसा नहीं है प्रियो। यीशु में है तो काम है, वो काम है कि नहीं मैं आपको क्लियर करता हूँ। इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय उसका 8-9 वचन, इब्रानियों 5 अध्याय का 8-9 वचन। देखो, धोखा मत खाना। बहुत गलत उपदेश, बहुत गलत बातें लोगों में होने के कारण आज बहुत मसीह लोग बहुत आलसी बन गया। बहुत इतना मतलब क्या बोलूँ,
मतलब प्रभु से, प्रभु की इच्छा से बहुत दूर है। आप देखिए ये वचन क्या बोलते हैं, इब्रानियों 5:8-9। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। किसके लिए उद्धार का कारण हो गया? आज्ञा मानने वालों के लिए। देखो, हाँ, मतलब यीशु मसीह पिता का आज्ञा मानने के लिए बहुत दुख उठाया और वही राह हमारे लिए भी दिया है। हमें प्रभु ने एक अच्छा आदर्श देकर गया, दुख उड़ा करके। वही मार्ग है, सकरा मार्ग, वही मार्ग है जीवन का मार्ग। वो मार्ग में हमें आज्ञा मानना ही है। आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल का उद्धार का कारण बना, आज्ञा मानने वालों के लिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने हमें दिया हुआ उन आज्ञाओं पर चलना ये हमारा कर्तव्य भी है। हमारे लिए प्रभु ने आज्ञा दिया। मैं इसलिए आपको बताया प्रभु का हमारे प्रति इच्छा क्या। मैं वही तो बात आपको इन दिनों में समझा रहा हूँ। एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए, हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए आज्ञा मानने की जरूरत है। जब आज्ञा तोड़ दिया तो फिर पवित्र जीवन कहाँ रह गया है? प्रभु वहाँ पर प्रसन्न नहीं रहेगा। पुराना नियम में भी आपको मालूम है, विश्वासियों का पिता, अभी वही अब्राहम का हम संतान बनना है तो जकाई के बारे में प्रभु ने बोला ये भी अब्राहम का संतान है, क्योंकि वो विश्वास उसमें था। वो विश्वास ने क्या किया, जब प्रभु ने उसका प्रेम करने वाला उसका एकलौता पुत्र को मांगा, अब्राहम ने क्या किया, ये प्रभु के आज्ञा मान करके वो पिता को या प्रभु को दिया। वहाँ पर एक शब्द मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, उत्पत्ति 22:18 वचन, उत्पत्ति 22:18। प्रभु वहाँ पर क्या गवाही देता है, और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। देखा, तूने मेरी बात मानी है। देखिए, मतलब आज हम ये दुनिया की आशीष का कारण बनने के लिए रखा करके पहला पत्रोस 3:9 वचन में लिखा है। हमें प्रभु ने दुनिया के लोगों के लिए एक आशीष का स्रोत बनाकर रखा, और तो कब हम बनेगा, जब हम प्रभु का बात मानेगा। तो बात मानने के अलावा हम कभी भी दुनिया के लिए, दूसरे के लिए एक आशीष का कारण नहीं बन सकता कोई, है ना। आपको मालूम है, जब यूहन्ना का सुसमाचार 3:36 वचन बहुत गंभीर वचन है, आप थोड़ा ध्यान से उसको पढ़िए। यूहन्ना 3:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्रों की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। देखा, वो वचन को आप बार बार थोड़ा ध्यान करना। हाँ, हम वो पहला भाग लेकर के झूठा तसली खाने से काम नहीं बनेगा। भाई लोग का वचन बोलते हैं, जो भी पुत्र पर विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है। इतना पढ़ करके मत खत्म करो। आगे क्या बोला, जो विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं बोला, जो पुत्र की नहीं मानता। हाँ, यहाँ हमारे विशेष बात, जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को कभी नहीं देखेगा, परमेश्वर का क्रोध उन पर रहता है। आप सोचो, हैं आज हम किस रीति में प्रभु को मानता है। कल से बढ़कर के आज हमारा पवित्र जीवन कैसा है प्रियो, कल से बढ़कर के आज प्रभु का आज्ञा मानने वाला स्वभाव हमारा काम रहे। कल से बढ़कर के प्रभु का भय मानते हैं क्या। एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया। 2 कोरिन्थी 7 का 12 वचन। अभी भी विषय ऐसे नदी मतलब समुद्र ऐसे पड़ा है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं समय को देखकर खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, मतलब 2 कोरिन्थी 7:1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा प्रियो, प्रभु का भय मानते बिना आज दुनिया में आया हुआ लोगों का धोखा। अभी मैं एक क्लास आपको कंटिन्यूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये विषय सबसे गहरा है। स्वर्ग हमेशा वर्णन करने वाला एक ही बात, पवित्र परमेश्वर, पवित्र पवित्र पवित्र। पवित्र जीवन के बारे में हमें एक अच्छा प्रकाश होना जरूरी बात है। प्रभु हमें एक पवित्र जीवन के लिए बुलाया।
और वो भी अगर हम वास्तव में प्रभु का भय रखते हुए। आज लोगों को आया हुआ एक बहुत बड़ा धोखा, मतलब प्रभु का भय नष्ट हो गया। प्रभु का भय नष्ट होने के कारण प्रभु की बातों को जैसा खाता है वैसा नहीं मानता। अभी मोशे को मिला वाला तंबू में एक एक चीज़ कैसा बनाना और कहाँ पर रखना है, राइट साइड में लगाने वाला लेफ्ट साइड में लगाएगा तो काम नहीं चलेगा, राइट साइड में लगाने वाला राइट साइड में ही लगाना, और उसका एक एक बातों का स्थान बताया वो स्थान पर लगाना। एक एक बात जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही किया, तभी प्रभु प्रसन्न होगा। इसमें हमारा बुद्धि हमारा युक्ति इसका कुछ भी प्रयोजन नहीं। इसलिए मैं सभी पवित्र लोगों को बहुत प्यार से याद लेना चाहता हूँ। हम लोग बहुत प्रभु का वचन, बहुत आपको एक एक बात प्रभु का वचन के द्वारा ही समझाया जा रहा है। वचन से आपको समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं और कोई ज़्यादा मतलब दृष्टांतों में मतलब गया ही नहीं। आज बहुत बात मुझे इसके अंदर बताने के लिए था। एक बात पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस वचन में आत्मा और जीवन है वही वचन आपको खिलाया। प्रयोग एक सच्चा पवित्र जीवन, हमें उस पवित्र जीवन बिताने के लिए हमारा पवित्रता ही प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन इस दुनिया में रह करके हम जितना हम अपने आप को पवित्र रख पाया उसका फर्क आपको आनंददा में मालूम पड़ेगा। इसलिए हमें पवित्रता का खोज में रहने के लिए हमने इब्रानियों 12-14 में पढ़ा था और इवन मानव प्रभु के आगमन की आशा करने वाले लोग ऐसा करेगा करके पहला यूहन्ना 3:3 में हम पढ़ता है, जिसको प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ जाने की इच्छा है आशा है, जैसे वो पवित्र है अपने आप को पवित्र रखेगा, पवित्र रखेगा, पवित्र करेगा, अपने आप को पवित्र करेगा। हमारा कर्तव्य है हर एक प्रकार का मतलब दुनिया की बातों से जिन जिन बातों में दूर रहने के लिए बोला दूर रहना, जो करने के लिए बोला वो करना ही है। इसमें बहुत मतलब गहरी बातें हैं। प्रभु की इच्छा है तो प्रभु का आगमन देरी हुआ तो मैं आशा करता हूँ कल आपको इसका बाकी क्लास बोलने के लिए जाएगा, तो अभी ये खत्म होने का सवाल नहीं, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा हो गया इसलिए मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। प्रियो एक बात जानो, हम कल से बढ़ करके आज प्रभु का आगमन के निकटता में आज भी प्रभु आ सकता है क्या? प्रभु का आज का आगमन की मतलब तैयारी में, प्रभु को स्वीकारने की तैयारी में मेरा जीवन है क्या? ये बात को जरूर परखना, प्रिया को जांचना पियो, है ना। हमारे जीवन में प्रभु मुझे जब देखता है तो, प्रभु मुझे परखता है तो हमारा भला होगा क्या? हम प्रभु के सामने न्यायासन के सामने खड़ा होने से पहले हम इस भजन रूपी दर्पण के सामने अपने जीवन को परखें, जांचें। आज ये प्रभु का वचन के अनुसार मेरे जीवन कहाँ रहे, खास करके अगला युग में उस मतलब प्रभु के राज्य में मिलने के लिए जो भी चाहता है उसको मत्ती 5-7 चैप्टर को अच्छी तरह ध्यान करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग राज्य का नागरिकों का योग्यता है वहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत गहरी बात है। बहुत लोग बोलता है कि नहीं, नो, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगला युग में 1000 साल के राज्य में प्रभु के साथ राज्य में जाना चाहता है तो प्रभु के पवित्र लोग, प्रभु के चेले लोग मत्ती 5-7 चैप्टर में बोला हुआ हर एक बात जीवन में लाना जरूरी बात है। तो आशा करता हूँ भैया ये वचन प्रभु हमें इसलिए दिया, हम यत्न से माने, इसको सुन करके सिर्फ जानकारी पा करके अपने आप को धोखा नहीं देना और एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, क्योंकि समय निकट है। प्रभु ने समय को कम कर दिया। ये दुनिया का संभव आप देखो ना, थोड़ा खोल करके थोड़ा सिर उठाकर देखो क्या हो रहा है दुनिया में। बिल्कुल ये प्रभु का आगमन जल्दी होगा, ये बात को प्रमाणित करता है। तो मैं आशा करता हूँ जरूर एक सच्चा पवित्र जीवन बिताते हुए, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख ही नहीं सकता। हमें प्रभु से भेंट करना है तो हमें पवित्र जीवन बिताना ही है। इसलिए अपने आप को परखो। आज भी मेरे दिल में प्रभु का वचन बराबर बैठ रहा है क्या? मेरा दिल की पटरी पर लेगा जा रहा है कि नहीं? मैं पाव में जी करके प्रभु से भेंट करने का आशा किया तो बहुत धोखा हो जाएगा। प्रभु हर एक वचन में विश्वासी होगी, इसलिए हम प्रभु का
सच्चा मानव पवित्र जीवन बिताते हुए प्रभु से भेंट करने की तैयारी में रहने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे, मदद करे। अभी प्रार्थना के साथ अपन आज